जब से विराट कोहली इंग्लैंड शिफ्ट हुए हैं तब से कोई ना कोई मामला विवाद में कन्वर्ट हो ही जाता है और एक बार फिर से विराट कोहली का इंग्लैंड होना विवाद बन गया। हाल फिलहाल में इंडियन क्रिकेट टीम में फिटनेस का दौर चल रहा है। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी फिटनेस प्रूव कर रहे हैं, फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि का अच्छा खासा ब्रेक हो चुका है और बड़े टूर्नामेंट्स आने रह रहे हैं। जैसे एशिया कप से पहले जितने प्लेयर एशिया कप के लिए यूएई जाने वाले हैं उन सबको अपना टेस्ट कंक्लूड करके फिजियोस को रिजल्ट सबमिट करना है और फिर उसके बाद यहां से वो निकल जाएंगे। उनके अलावा जैसे रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, वो प्लेयर्स जो आपको आने वाली ओडीआई सीरीज में दिखेंगे वो भी अपना अपना फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं और फिटनेस टेस्ट का साफ मतलब है एनसीए बैंगलोर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। लेकिन ये तो उनके लिए ना जो इंडिया में है, उनका क्या जो इंग्लैंड में है। विराट कोहली इंग्लैंड में रहते हैं, विराट कोहली के टेस्ट होने की बात हुई तो बीसीसीआई ने कहा कि कोई बात नहीं, विराट हमारे दिल के करीब है, विराट के लिए हम थोड़ा ज्यादा करेंगे, विराट के लिए हम फिटनेस टीम वहां भेज देंगे। जी हां, विराट कोहली इकलौते ऐसे इंडियन प्लेयर बने जिनका फिटनेस टेस्ट इंग्लैंड में हुआ। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स जिसमें रोहित का नाम है, बुमराह का नाम है, सिराज का नाम है, इन सब का टेस्ट जो है वो बैंगलोर में हुआ, जिसमें से राहुल, पंत, आकाशदीप, जडेजा और रेड्डी जो हैं वो इस मंथ अपना टेस्ट देंगे, लेकिन वो भी देंगे बैंगलोर में ही। बट जब बात आती है विराट कोहली की तो उनका टेस्ट होता है इंग्लैंड में और इसको लेकर के फैंस फिर काफी ज्यादा निराश हो गए। कुछ ने कहा कि भाई ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप पहले एक खिलाड़ी को भेज देते हो इंग्लैंड, मतलब एक खिलाड़ी अपने रनिंग पीरियड में इंग्लैंड शिफ्ट हो चुका है। हालांकि वो बात थोड़ी नॉर्मल सी है, ठीक है भैया उसको जहां रहना वो शिफ्ट हो गया, लेकिन उसके बाद आप उसके पास चीजों को पहुंचा रहे हो। कुछ ने कहा कि भाई इस तरह से वो कल को इंग्लैंड खेलने लग जाए तो ज्यादा बेहतर है और ये एक एग्जांपल बन रहे हैं और सारे प्लेयर्स के लिए कि भाई खेलो, यहां से खूब सारे पैसे कमाओ और फिर आपको जहां अच्छा लगता है, जो कंट्री आपको अच्छी लगती है वहां जाकर के आप बस जाओ, बस खेलने के लिए इंडिया आ जाओ। तो ये कहीं ना कहीं वो जो इंडिया और इंग्लैंड या फिर किसी और देश का जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है कि यार ये क्या बात हुई, आपने सीखा यहां, जिया यहां, पैसे यहां कमाए और फिर आप जाकर के वहां शिफ्ट हो गए, वो भी रिटायरमेंट से पहले, और अब आपको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ ये रोहित वर्सेस विराट में थोड़ा कन्वर्ट हो गया क्योंकि हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि रोहित शर्मा ने 20 किलो वजन कम किया, ऐसी कहानी निकल कर आ रही है और रोहित शर्मा की फोटोज भी वायरल हो रही है जिसमें वो दिख रहे हैं, मतलब जिसमें कंपैरेटिवली उनका पेट अंदर दिख रहा है और वो देखने में काफी स्लिम लग रहे हैं पहले कंपैरेटिवली, और बताया जा रहा है कि 95 से 75 वेट तक आ चुके हैं। तो बहुत लोगों का कहना है कि यार एक तरफ रोहित शर्मा जो अपनी टीम में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, जो यहां पर फिटनेस जिसको लेकर के उन पर सवाल, क्योंकि उनकी फॉर्म ओडीआईज में बढ़िया चल रही थी, फिटनेस को लेकर के सवाल उठता था, उस पर भी उन्होंने काम किया, 20-25 किलो 20 किलो उन्होंने कम कर लिए, रिपोर्ट्स में सब बताया जा रहा है। लेकिन एक इंसान है विराट कोहली जो वहां से यहां तक आना भी सही नहीं समझ रहे हैं, तो ये एक बैड एग्जांपल है आने वाले क्रिकेटर्स के लिए, बिकॉज वो भी परफॉर्म करके अपना कहीं और जाकर के शिफ्ट होने का प्लान कर लेंगे। सो यस, विराट को लेकर के थोड़ा सा मामला जो है वो बड़ा जरूर हो गया है, और तो और विराट कोहली ने अब जाकर के चुप्पी तोड़ी है। जो बैंगलोर आरसीबी की विन वाले दिन जो कांड हुआ था उसको लेकर के थोड़ा 2-3 चीजें मिल गई हैं और विराट को लेकर के थोड़ा सा वो लोग जो विराट के फैंस नहीं हैं वो सवाल जरूर उठा रहे हैं कि बीसीसीआई की तरफ से ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है। फिजियोज ने बीसीसीआई को रिपोर्ट भेज दी है। अच्छी बात यह है कि विराट कोहली सारे टेस्ट पास कर चुके हैं, योयो टेस्ट, ब्रोंको टेस्ट, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं और जो ब्लड टेस्ट एंड ऑल दैट जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है वो सब कुछ वो पॉजिटिवली पास कर चुके हैं और उसमें कोई भी इश्यूज नहीं आए हैं। सिर्फ इश्यूज जो है वो फैंस के दिल में थोड़े से हैं कि भाई ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, एक खिलाड़ी को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योंकि बहुत लंबा नाम है उन प्लेयर्स का जिनका फिटनेस टेस्ट हुआ है या फिर होने वाला है, पार्शियली कुछ का कंप्लीट हो गया है और कुछ का पूरा ही कंप्लीट हो गया है। जैसे लिस्ट में नाम है रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, जितेश शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रजत पाटीदार, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, शिवम दुबे, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या, सरफराज खान, तिलक वर्मा, अभिमन्यु ईश्वरन, अर्शदीप सिंह, कुलदीप, ध्रुव जुरेल, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल। ये एक लंबी सी लिस्ट है जिनका कुछ का तो टेस्ट पूरा हो गया है, कुछ का भी आधा हुआ है, आधा इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग यहां से यूएई ट्रैवल नहीं कर रहे हैं वही ऐसे प्लेयर हैं जिनका भी पूरा पूरा टेस्ट नहीं हुआ, कुछ पोर्शन बच रहे हैं जो आपको बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। लेकिन बस कहानी यही है कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये सब अपना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बैंगलोर में ही अपना टेस्ट दे रहे हैं और वहीं पर यूजुअली प्लेयर्स इकट्ठा भी होते हैं टेस्ट के लिए। लेकिन विराट को लेकर के थोड़ी सी कहानी जो है चल रही है। खैर, जो बचे हुए टेस्ट हैं वो सितंबर के दूसरे फेज में होगा और उसके बाद जो प्लेयर्स जो रिहैब में इस टाइम पर हैं या फिर जो रिटर्न टू प्ले वाले प्लेयर हैं वो भी उसमें ज्वाइन करेंगे। जैसे कुछ प्लेयर के नाम भी उसमें दिए हुए, जैसे केएल राहुल हैं, आकाशदीप हैं, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको अभी और भी टेस्ट देने रह रहे हैं। खैर, अब देखना ही है
कि जो प्लेयर्स अभी टेस्ट देंगे और जो प्लेयर जिन्होंने पार्शियल टेस्ट दिया है मोस्ट प्रोबेबली वो भी पूरी तरह से क्लियर उसको कर लेंगे। और रोहित शर्मा जिन्होंने एकदम फ्लाइंग कलर्स में पास किया है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि उन्होंने योयो टेस्ट जो है वो 19.4 स्कोर पर पास किया, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब एक टाइम पर विराट ने अपनी स्टोरी लगाई थी 17.2 की, वो यो नंबर भी काफी अच्छा था। लेकिन अगर वाकई रोहित शर्मा ने 20 केजी लूज करने के बाद अपना स्कोर कुछ नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले गए तो ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन वाली बात है। और ये दिखाता है कि रोहित कितना, मतलब हाउ बैडली ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, और ये नहीं चाहते हैं कि यार ओडीआई से उनको बाहर निकाला जाए। बिकॉज हाल फिलहाल में वो कहानी शुरू हो गई थी कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के पार्ट नहीं रहेंगे, विराट जो है वो थोड़ा और लंबा खेल सकते हैं। लेकिन और फिटनेस ही एक बड़ा सवाल था जो उनके ऊपर उठ रहा था, और अब लगातार वो अभिषेक नायर के साथ काम कर करके उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है। एग्जैक्ट नंबर्स क्या है, हालांकि 20 रिपोर्ट्स में जरूर है, बट वो अगर रोहित के खुद के मुंह से आएगा तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा हमें सॉलिड हमें प्रूफ के साथ वो नहीं मिलेगा। तो देखना यह है कि जब तक रोहित उस किट में, जो इंडिया की किट है उसमें जब बाहर आते हैं तो वो वहां पर कैसे दिखते हैं, क्या वाकई रोहित में उतना डिफरेंस दिखता है, और क्या आने वाले कुछ दिन जो बच रहे हैं उसमें रोहित और कुछ वजन अपना कम करते हैं। और जैसे सरफराज ने दुनिया को चौंका दिया अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा करके, क्या वैसा ही रोहित भी अपना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोज ला करके फैंस को चौंका देंगे। खैर आपके हिसाब से ये कैसा है बीसीसीआई का स्पेशल ट्रीटमेंट विराट को, क्या ये सही है या वाकई ये एक बुरा एग्जांपल सेट करता है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि भाई का रौला है और इस रौले के आगे सारे रूल्स जो हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये रौला सही है, या फिर ये रूल्स कि भैया आप दूसरे देश में हैं, ठीक है रह रहे हैं, लेकिन अब काम भी आप तक पहुंच रहा है, ये सही नहीं है और आने वाले प्लेयर्स के लिए एक नेगेटिव एग्जांपल सेट कर रहा है? खैर आप ही कह रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।